खबर रायपुर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। सचिन पायलट की जगह नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति होगी। तीनों सह प्रभारियों को भी बदलने की चर्चा है। एक सप्ताह के अंदर एआईसीसी बड़ा फैसला ले सकता है। सचिन पायलट की राजस्थान में वापसी हो सकती है, तो तीनों सह प्रभारियों को भी बदलने की चर्चा है। एक सप्ताह के अंदर एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बड़ा फैसला ले सकता है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कितनी सच्चाई इन अटकलों में, कितना दम नजर आता है? देखिए अभिजीत, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुद्दे बहुत है, लगातार सरकार को घेरने की कवायद विपक्ष यानी कांग्रेस लगातार अलग अलग रणनीतियों के माध्यम से करते नजर आ रही है। वहीं अभी हाल ही में कांग्रेस की प्रशिक्षण शिविर का दौर चला और 10 दिनों के प्रशिक्षण के बाद कांग्रेस को धरातल पर कैसे मजबूत किया जा सकता है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं को कैसे चार्ज किया जा सकता है, इस पर रणनीति जो है तैयार हो रही है। और ऐसे में अभी चुनाव को लेकर महज 2 साल बाकी है। इसके पहले पूरे जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को कैसे चार्ज किया जाए, उसे कैसे उसका मनोबल बढ़ाया जाए, पार्टी की रणनीतियों से उसे कैसे शामिल किया जाए और कैसे उसे एकाग्रता है वो पार्टी की ओर, विचारधारा की ओर बढ़ाई जाए, इस पर काम पार्टी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जोर शोर से करते नजर आएगी। अब वहीं अब प्रदेश प्रभारी की बात कर ली जाए तो मिली जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट की वापसी हो सकती है, कोई दूसरा छत्तीसगढ़ का प्रदेश प्रभारी बन सकता है। इसके साथ साथ तीनों सह प्रभारियों की भी छत्तीसगढ़ से अब छुट्टी हो सकती है, दूसरे नए प्रभारी बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मुद्दे बहुत है, छत्तीसगढ़ में आक्रामकता की जरूरी है और ऐसे में सत्ता सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप से विपक्ष का रवैया है वो धरातल पर दिखनी चाहिए। इस मंशा से कहीं ना कहीं फेरबदल किया जा सकता है। अभी तक जो स्थितियां थी वो विपक्ष की बहुत ज्यादा धरातल पर मजबूत स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चुनाव करीब है, जनता के बीच विपक्ष को पहुंचना है मजबूती से, क्योंकि सत्ता सरकार वापसी चाहिए तो धरातल पर विपक्ष को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह से कल छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी खबर की बात करी जाए तो नक्की गांव, जहां पर ग्रामीणों के आशियाने को उजाड़ा गया, इस मामले पर विपक्ष पूरी तरह से नदारद रही और आज सुबह से विपक्ष है वहां पर डेरा डाल चुकी है। ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं पूरा 24 घंटे इस मामले पर विलंब है, लेट है। ऐसे में तत्काल जनता से जुड़े मुद्दे को कैसे लपक कर तुरंत लिया जाए, जनता के साथ कैसे बैठा जाए, उनके साथ दर्द को कैसे साझा किया जाए और विपक्ष की हमदर्दी यानी वोट, मजबूती वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। तो राजनेता और राजनीति दोनों एक दूसरे के पहलू के तौर पर काम करती है और ऐसे में सार्थक रूप से मैं कहूं तो विपक्ष मजबूत यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर चाहिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ मुद्दे बहुत है। ऐसे मुद्दे को, अब ज्वलंत मुद्दों को उठाना भी विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है और विपक्ष की ओर आस और उम्मीद लेकर वो आम जनता भी वो आगाहे बगाहे उनकी आंखें है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की मदद की आस लिए बैठे होती है, जैसे हमने कल देखा है। तो कहीं ना कहीं अब इसी पूरे मामलों को लेकर ये साफ कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले उन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस तरह से फेरबदल है वो किया जा सकता है। जी हिमांशु, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर और फिर उसके बाद सचिन पायलट की वापसी की खबरें, वापसी की बात सामने आने लगी, तो क्या सचिन पायलट जिस उद्देश्य से उन्हें छत्तीसगढ़ में लाया गया था, प्रभारी नियुक्त किया गया था, क्या वे वो टास्क पूरा नहीं कर पाए, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाए, इसलिए ये बदलाव हो रहा है? और अब जिस प्रभारी की नियुक्ति को लेकर बात चल रही है, तो क्या ऐसे कौन से नाम हैं जो छत्तीसगढ़ में आकर के कमान बतौर प्रभारी संभाल सकते हैं? कैसे नाम चर्चा में आ रहे हैं? देखिए पूरे मामला जो है कांग्रेस के अंदरूनी पार्टीगत मामला रहता है, इसको मामले को डिस्क्लोज नहीं किया जाता और ऐसे में पार्टी के जो भी आदेश है उस सिरे से छत्तीसगढ़ में लागू किया जाता है। ये शुरू से कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जो भी है वो सीधे पार्टी के अंदरूनी रूप से इस पर चर्चा होती है, उसके बाद जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उनके नामों को ऐलान किया जाता है। अब तक प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हो, पीएल पुनिया हो, इसके पहले अलग अलग प्रभारी रहे हैं, इन तमाम इनके तरफ इनके दौर में हमने देखा है। अब वहीं बात कर ली जाए विपक्ष की आक्रामकता को लेकर तो छत्तीसगढ़ में ज्वलंत मुद्दे बहुत है। अब हाल फिलहाल में 2 साल की बात करूं तो धरातल में 2 सालों में विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आई है। इस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, कल के मुद्दे पर भी विपक्ष पूरी नदारद रही, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे रहे। हाल ही में अभी 6 महीने में जो कांग्रेस एक्टिव हुई है वही एक्टिविटी और वही इनकी सक्रियता है। अच्छा हिमांशु, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। अक्सर देखा गया है छत्तीसगढ़ में
प्रदेश प्रभारी जो भी वहां पर नियुक्त हुए हैं उनका प्रदेश संगठन से तालमेल कुछ खासा ठीक नहीं रहा है। तो क्या ये तालमेल भी एक वजह हो सकता है नए प्रभारी की नियुक्ति की लेकर जो बात चल रही है? क्या अब प्रदेश संगठन के साथ तालमेल बैठाकर के किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जा सकता है? निश्चित तौर पे अभिजीत, क्योंकि अभी जो सचिन पायलट की नियुक्ति के बाद युवाओं में काफी खुशी थी, युवाओं में काफी जोश था कि नए प्रभारी छत्तीसगढ़ को मिला है। इसके पहले जो है उम्र के पड़ाव की बात कर ली जाए तो ज्यादातर हम उम्र के लोगों की मिलनसार कहे या उनकी विचारधारा कहे, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है उम्र के पड़ाव को लेकर। ऐसे में सचिन पायलट की नियुक्ति के बाद हर वो युवा वर्ग में उत्साह था कि छत्तीसगढ़ में युवा प्रभारी मिला है तो जोर शोर से काम करेंगे, और इस उत्साह के साथ युवाओं में ऊर्जा जरूर थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष को जिस भूमिका से, जिस ताकत से, जिस आक्रामकता से धरातल पर जनता के साथ, जनता के मुद्दों के साथ उनको रहना चाहिए था, वो अब तक दिखाई नहीं दे रहा था 2 सालों में। लेकिन अब कहीं ना कहीं चुनाव के नाम से अब वो पार्टी की संगठन की संरचना के हिसाब से कहे या तालमेल को लेकर कहे, ये अब बदलाव है, कहीं कहीं पार्टी के इंटरनल मामला और इंटरनल रूप से बदलाव है वो किया जा रहा है। जी चलिए हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।